गांव के कोने में एक पुराना सा घर था। उस घर के आंगन में रोज शाम को एक बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठ जाती थी। सफेद बाल, झुर्रियां भरा चेहरा और आंखों में एक ही उम्मीद, शायद आज बेटा आ जाए। उनका बेटा रोहन शहर में रहता था, बड़े ऑफिस में काम करता था। साल में एक दो बार ही गांव आता। शुरू में रोज फोन करता था, पर धीरे धीरे फोन भी कम हो गए। माँ रोज सुबह उठकर घर के बाहर झाड़ू लगाती, जैसे बेटा अभी दरवाजे से अंदर आएगा। रसोई में उसकी पसंद का हलवा बनाती, फिर खुद ही थोड़ा सा खाकर बाकी रख देती। पड़ोस की चाची पूछती, बहन रोहन कब आ रहा है? माँ हल्का सा मुस्कुराकर कहती, बस काम में व्यस्त है, पर मुझे याद करता है। सच तो ये था कि माँ हर रात तकिए के नीचे रखा पुराना फोन देखती रहती। कभी कभी नंबर मिलाती, पर कॉल लगते ही काट देती। सोचती कहीं बेटा परेशान न हो जाए। एक दिन माँ ज्यादा बीमार हो गई। बुखार था, पर दवा लेने से ज्यादा उन्हें दरवाजे की आहट सुनने का इंतजार था। हर गाड़ी की आवाज पर उनकी आंखें चमक उठती, फिर धीरे से बुझ जाती। शाम को उन्होंने पड़ोस के लड़के से कहा, बेटा रोहन को फोन कर दे, कहना माँ याद कर रही है। फोन लगा। रोहन ने उठाया। मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, उसने जल्दी में कहा। माँ ने दूर से ही उसकी आवाज सुन ली। उन्होंने आंखें बंद करके बस इतना कहा, खुश रहना बेटा। उस रात बारिश हो रही थी। घर की छत से पानी टपक रहा था। चारपाई पर लेटी माँ चुपचाप दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे आखिरी बार उम्मीद को पकड़कर बैठी हो। सुबह जब पड़ोसी आए, माँ बिल्कुल शांत थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि अब इंतजार खत्म हो गया। 2 दिन बाद रोहन गांव पहुंचा। चार के आंगन में खाली चारपाई देखकर उसके पैर रुक गए। दीवार पर लटकी अपनी बचपन की तस्वीर और नीचे रखी माँ की चप्पल देखकर वो टूट गया। उसने चारपाई पर बैठकर धीरे से कहा, माँ मैं आ गया। पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने समझा, दुनिया की सबसे लंबी दूरी शहर और गांव की नहीं होती, सबसे लंबी दूरी व्यस्त और याद के बीच होती है। उस दिन से उसने फैसला किया, चाहे कितना भी काम हो, अपनों के लिए वक्त जरूर निकालेगा, क्योंकि बूढ़ी माँ का इंतजार कभी शिकायत नहीं करता, वह बस चुपचाप टकटकी लगाए रहता है।